सीधे खड़े हो जाएं, अंगूठा अंदर, दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाएंगे, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, हाथ नीचे। ये हम 5 एक्सरसाइज करने वाले हैं लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, लंग्स को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए। श्वास भरते हुए ऊपर जाना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है, और चेहरे पर प्रसन्नता का भाव रखना है, लंग्स को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन देना है। ओके, अभी दोनों पैरों में थोड़ा सा कर लें गैप, लंग्स के लिए और एक्सरसाइज करते हैं। दोनों हाथों की पहले हमने मुट्ठियां बनाई थी, अभी हम खोलकर रखेंगे। श्वास भरते हुए लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट राइट। जब आप राइट साइड जा रहे हैं तो लेफ्ट ऊपर, लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो राइट ऊपर, बस इतना सा ध्यान रखें। दोनों हाथों को सामने की ओर रखें, कंधे से थोड़ा सा ज्यादा गैप। श्वास भरते हुए पीछे बैकवर्ड बेंडिंग, श्वास छोड़ते हुए। अगर बैकएक है तो आगे की ओर ना झुके, हर्निया है तो पीछे की ओर ना जाएं, बस इतनी सी सावधानी। ये लंग्स के लिए हम 5 एक्सरसाइज करते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम इनको बोल सकते हैं, जो हर रोज बहुत जरूरी है करना। बहुत बढ़िया। अगला, दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाएं, 1 2 3 4। आपने सिर्फ इस तरह से श्वास भरते हुए, श्वास भरते हुए लंग्स को एक्सपेंड करना है। दोनों हाथों की पोजीशन ये कर लीजिए, श्वास छोड़ते हुए 4 4 1 2 3 4। श्वास को तेजी से फेंकिए। बैठकर किए जाने वाला सबसे पहला आसन मंडूक आसन। तो मंडूक आसन करने के लिए आप वज्रासन में आ जाएं। जब आप वज्रासन में आ जाते हैं तो दोनों हाथों की मुट्ठियां बना लें, नाभि के दाएं बाएं रख लें, पूरा श्वास अंदर भरें और श्वास को छोड़ते हुए नीचे आए, चिन को एक्सटेंड करते हुए आए। देखें सामने, गर्दन किसी को नहीं झुकानी है, सभी सामने की ओर देखें। मंडूक आसन डायबिटीज, कॉन्स्टिपेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए बहुत ही जबरदस्त आसन। श्वास भरते हुए ऊपर आए। मंडूक आसन की दूसरी आवृत्ति, लेफ्ट हैंड नाभि के ऊपर, राइट हैंड उसके ऊपर। गहरा लंबा श्वास लेंगे, गहरा लंबा श्वास लें और श्वास को छोड़ते हुए सामने की ओर, गर्दन ना झुकाएं, सामने की ओर देखें। डायबिटीज के लिए बहुत ही बढ़िया आसन। इंसुलिन की मात्रा मेंटेन होने लगती है आपकी बॉडी में। डायबिटीज जिनको है वो 30 सेकंड से लेकर 3 मिनट तक इस आसन को कर सकता है। श्वास भरते हुए ऊपर आए। मंडूक आसन की 2 आवृत्ति जो हर रोज करना बहुत ही आवश्यक है डायबिटीज, कॉन्स्टिपेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम वालों को। अगला आसन शशक आसन। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं। श्वास भरते हुए जब ऊपर ले जाते हैं हाथों को तो थोड़ा पीछे बैकवर्ड बेंडिंग करें। श्वास को छोड़ते हुए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में माथा टेकने जाते हैं मन की शांति के लिए, लेकिन जब आप शशक आसन करते हैं तो पूर्ण रूप से अपने आप को शांत करते हैं। मन की चंचलता को दूर करने के लिए, गुस्से को शांत करने के लिए बहुत ही जबरदस्त आसन शशक आसन। दोनों हाथ श्वास भरते हुए ऊपर लेके आए और दोनों हाथों को खिंचाव के साथ लेफ्ट राइट से नीचे लेके आए। बहुत ही सुंदर। अगला आसन वक्रासन। दोनों पैरों को सीधा कर दें, राइट पैर को फोल्ड करें, बाएं हाथ को श्वास भरते हुए उठाएं और दाएं पैर को क्रॉस करते हुए बाएं पैर को पकड़ने का प्रयास करें। क्रॉस करते हुए, क्रॉस करते हुए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। पीछे देखने का प्रयास करें, दोनों पैरों को सीधा करें, बाएं पैर को फोल्ड करें, दायां हाथ श्वास भरते हुए उठाएं, पैर को क्रॉस करते हुए, दाएं पैर को क्रॉस करते हुए पकड़ने की कोशिश करें पैर को। देखें पीछे की ओर, पीछे से पीछे देखने का प्रयास करें। श्वास को छोड़ते हुए पैर को सीधा करें। गोमुख आसन। गोमुख आसन। राइट पैर को फोल्ड करें,
लेफ्ट पैर को राइट के ऊपर रखें। लेफ्ट हैंड को श्वास भरते हुए उठाएं और राइट हैंड को नीचे से पकड़ने का प्रयास करें। गोमुख आसन, वक्र आसन, दोनों ही आसन बैक के लिए, स्पाइनल कॉर्ड के लिए, साथ में डायबिटीज, कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही बढ़िया आसन। अपनी पकड़ को मजबूत करें और चेहरे पर प्रसन्नता का भाव रखें। श्वास छोड़ते हुए बाएं हाथ को नीचे लेके आएं और बाएं पैर को भी नीचे। अब दायां पैर बाएं पैर के ऊपर रखें, दायां हाथ उठाएं और बाएं हाथ नीचे से पकड़ते हुए, कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी। आप चाहें तो इसमें कपाल भाती भी कर सकते हैं। कपाल भाती के 5 या 10 स्ट्रोक्स आप लगा सकते हैं। अद्भुत आसन है ये डायबिटीज, कॉन्स्टिपेशन और गैस्ट्रिक के लिए। हम चार आसन हमने आपको बताया डायबिटीज, गैस्ट्रिक और कॉन्स्टिपेशन के लिए। दाएं हाथ को नीचे लाके श्वास को सामान्य कर लें, सीधे कर लें दोनों पैरों को सीधा करें और लेफ्ट साइड से पैरों को लेफ्ट साइड लेके जाएं, सभी पैरों को। और कैट पोज और काउ पोज भी बोला जाता है। बहुत ही बढ़िया आसन है ये थायराइड के लिए, बैक के लिए। श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर उठाएं, ऊपर से ऊपर देखने का प्रयास करें। इस आसन को आप पीरियड्स के टाइम कर सकते हैं, प्रेगनेंसी के टाइम कर सकते हैं, कमर में कभी दर्द हो रहा है, रिलैक्सेशन के लिए आप कर सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए नीचे नाभि पर देखने का प्रयास करें। श्वास को छोड़ते हुए कमर को थोड़ा ऊपर उठाएं। श्वास भरते हुए एक बार फिर से आपकी गर्दन में खिंचाव आ रहा है और साथ में थायराइड भी ठीक हो रहा है। ऊपर देखें, आंखों की एक्सरसाइज भी करें, ऊपर से ऊपर देखने का प्रयास। दोनों हाथों को आगे फिसलाते हुए अपने आसन पर लेट जाएं। अभी हमने डायबिटीज, कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर भगाने के लिए कुछ आसन किए थे। अभी हम कमर दर्द के लिए आसन करेंगे। अपने आसन पर सीधे लेट जाएं, दोनों हाथों को फोल्ड करें और अपनी चिन के नीचे रखें। कोशिश करें आपकी कोहनियां मिली हुई, पीछे से दोनों पैर मिले हुए, कोशिश जरूर करनी है। राइट पैर को फोल्ड करें, नितंब के साथ लगाने का प्रयास करें। लेफ्ट को फोल्ड करें। आपके घुटने ठीक हो रहे हैं जब आप फोल्ड करते हैं। रिलैक्सेशन के लिए बहुत ही बढ़िया, हार्ट पेशेंट के लिए बहुत ही बढ़िया आसन। अब दोनों पैरों को एक साथ 1 2 श्वास भरते हुए लेके आए, श्वास छोड़ते हुए वापस लेके जाएं। बहुत ही बढ़िया। दोनों हाथों को रखें साइड में, बहुत सुंदर। दोनों हाथों को रखें साइड में, चिन को आसन के साथ लगा दें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को हाफ अनफोल्ड करें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को हाफ अनफोल्ड करें, हाफ। पीछे से दोनों पैर मिले हुए। भुजंग आसन की पहली आवृत्ति, बहुत ही बढ़िया आसन, थायराइड के लिए, बैक के लिए बहुत ही बढ़िया आसन। श्वास छोड़ते हुए चिन नीचे आसन के साथ लगाएं। लेफ्ट हैंड नीचे रखें, राइट हैंड उसके ऊपर रखें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को अनफोल्ड कर दीजिए। श्वास भरते जाइए और गर्दन ऊपर लेके जाइए। श्वास भरते जाइए, देखें ऊपर आसमान की ओर, ऊपर से ऊपर देखने का प्रयास करें। श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएं। अगला आसन सलभासन। दोनों हाथों को थाइस के नीचे लेके आए। आप लेफ्ट पैर को भी जब राइट पैर के नीचे रख देंगे तो पादसलभासन। राइट पैर को लेफ्ट के नीचे रखिए, पादसलभासन। जबरदस्त आसन शटिका पेन के लिए। धीरे धीरे पैर को फिसलाते हुए नीचे लेके आए। अब बायां पैर श्वास भरते हुए उठाएं, नीचे ले आइए। बायां पैर श्वास भरते हुए उठाएं और दायां पैर बाएं पैर के घुटने के नीचे लगा दें। पादसलभासन, अद्भुत आसन। धीरे धीरे पैर को नीचे लेके आए। दोनों हाथों को ग्रिप करके कमर के ऊपर रख लीजिए। श्वास भरते हुए आगे से धड़ उठेगा और पीछे से दोनों पैर। एक, श्वास भरते हुए
उठने का प्रयास करें पूरा, शलभासन। पैरों को, घुटनों को पीछे से सीधा रखें, घुटने सीधा रखें, बहुत बढ़िया। श्वास को छोड़ते हुए नीचे आए। लेफ्ट हैंड कमर पर ही होगा, राइट हैंड आगे से आगे करते हुए प्लेज पोजीशन। लेफ्ट पैर पीछे से खींचा हुआ और राइट हैंड आगे से खींचा हुआ। फील करें कि हमारा हाथ आगे से कोई खींच रहा है और हमारे पैर को पीछे से कोई खींच रहा है। बहुत ही बढ़िया आसन शटिका पेन के लिए। थोड़ी देर रुकना आवश्यक है, रुकिए। धीरे धीरे वापस। दाएं हाथ को कमर पर रख लें, बाएं हाथ को आगे की ओर खींचते हुए, और दायां पैर पीछे से। दायां पैर और बाएं हाथ दोनों की जो हाइट है जमीन से, आपके आसन से, वो इक्वल रहेगी। ऐसा नहीं कि आपने पैर को ज़्यादा उठा लिया या हाथ को ज़्यादा उठा लिया। श्वास को छोड़ते हुए, सामान्य करते हुए वापस पीठ के बल आ जाएं। अभी पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन, 3 आसन हमने पेट के बल किए, अभी 4 आसन हम पीठ के बल लेटकर करेंगे। तो सबसे पहला आसन है मरकट आसन। दोनों पैरों को फोल्ड करें और अपने नितंब के पास ले आए। दोनों हाथों को साइड में फैला दें। अब बाईं ओर दोनों पैरों को लेके जाएं। बाईं ओर दोनों पैरों को, दृष्टि आपकी दाहिनी ओर, देखना आपने दाहिनी ओर है। घुटने के ऊपर घुटना, पंजे के ऊपर पंजा, एड़ी के ऊपर एड़ी। अपने आप को टावल की भांति निचोड़ दें। श्वास भरते हुए वापस आए। श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर, देखें बाईं ओर। कोशिश करें घुटने के ऊपर घुटना, पंजे के ऊपर पंजा, एड़ी के ऊपर एड़ी। श्वास भरते हुए सेंटर में आ जाएं। मरकट आसन की दूसरी आवृत्ति, दोनों पैरों में शोल्डर के जितना गैप कर लें, शोल्डर के बराबर का गैप कर लें। श्वास भरें। श्वास को छोड़ते हुए बाईं ओर दोनों पैरों को, दोनों पैर बाईं ओर, दृष्टि आपकी दाहिनी ओर, देखें दाहिनी ओर। श्वास भरते हुए सेंटर में आए। फिर से श्वास को छोड़ते हुए दाहिनी ओर, अब दृष्टि बाईं ओर। ऑपोजिट साइड देखें। स्पाइन के लिए जबरदस्त आसन, कमर दर्द के लिए, डिस्क प्रॉब्लम के लिए जबरदस्त आसन, बहुत ही सुंदर। श्वास भरते हुए सेंटर में आ जाएं। मरकट आसन की तीसरी आवृत्ति, दोनों पैरों को सीधा कर दें। हाथों की पोजीशन यही रहेगी। दाएं पैर को उठाएंगे, दाएं पैर को 90 डिग्री पर उठाएंगे, बाएं हाथ के पास थमा देंगे, बाएं हाथ के पास। बढ़िया। मरकट आसन की ये तीसरी आवृत्ति है, बहुत ही बढ़िया। श्वास भरते हुए 90 डिग्री पर लेके आए और धीरे धीरे आसन पर रख दे। धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं होगी। अभी बाएं पैर को भी श्वास भरते हुए उठाएं और दाएं हाथ के पास, दाएं हाथ के पास देखें बाईं ओर, दृष्टि आपकी बाईं ओर। कोशिश करें आपका दायां पैर भी सीधा हो। बहुत सुंदर। श्वास भरते हुए पैर को 90 डिग्री पर लेके आए और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आसन पर लेके जाएं। मरकट आसन की 3 आवृत्तियां हुई। अभी हम करेंगे पवन मुक्त आसन। दाएं पैर को फोल्ड करें और दोनों हाथों को ग्रिप करके दाएं पैर को पकड़े। गहरा लंबा श्वास लें। श्वास को छोड़ते हुए अपनी नाक को घुटने के पास लेके जाने का प्रयास करें। ध्यान रखें, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है या कमर दर्द है वो सर को ना उठाएं, घुटने को सिर्फ अपनी ओर ही खींचें। श्वास को छोड़ते हुए पैर को सीधा कर दें। अब बाएं पैर के साथ भी कर लें। बाएं पैर को उठाएं और अपनी नॉस्ट्रिल को या माथे को घुटने के साथ लगाने का प्रयास करें। श्वास को छोड़ते हुए पैर को सीधा कर दें। बहुत सुंदर। अभी दोनों पैरों को फोल्ड करें, दोनों पैरों को फोल्ड करें और श्वास लें और श्वास को छोड़ते हुए नाक माथा
दोनों घुटनों के बीच में लगाने का प्रयास करें। अद्भुत आसन है ये डायबिटीज के लिए, पेट के सभी रोगों के लिए बहुत ही बढ़िया आसन हर रोज। और जो आज हम आपको आसन करा रहे हैं ये सभी आसन हर रोज आप कर सकते हैं। धीरे धीरे दोनों पैरों को सीधा कर दें और अपनी स्थिति में वापस आ जाएं। अगला आसन पादवृत आसन। आप राइट पैर से बड़ा शून्य बनाने की कोशिश, एक बड़े से बड़ा शून्य की, 2 3 4 5, ऑपोजिट साइड भी, एंटी क्लॉक भी कर लें, 5 4 3 2 1, लेफ्ट लेग के साथ भी, 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉक, 5 4 3, वजन कम करने के लिए 2 1, बहुत ही बढ़िया आसन। अभी दोनों पैरों के साथ छोटे से छोटा शून्य बनाने की कोशिश, 1, दोनों पैरों को उठाए, छोटे से छोटा शून्य, पेट के सभी रोगों के लिए बहुत ही बढ़िया है, 4 3 2 1, एंटी क्लॉक, 5 4 3 2 1, बहुत सुंदर। दोनों पैरों को सीधा कर दें। द्विचक्री का आसन, राइट पैर के साथ साइकिलिंग, बहुत बढ़िया। अभी एंटी क्लॉक भी कर लें इसको, एंटी क्लॉक, पैर को रगड़ते हुए लेके जाएं, बहुत बढ़िया। लेफ्ट पैर के साथ भी, जो आप बचपन में साइकिल चलाते थे या साइकिलिंग, घुटने के दर्द के लिए बहुत ही बढ़िया आसन होता है। तो जो साइकिल नहीं चलाते वो इस तरह से साइकिल चला लें, बहुत बढ़िया जी। हाँ, बहुत सुंदर लग रहे हो सभी साइकिल चलाते हुए। अभी दोनों पैरों के साथ एक साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, वापस जाइए जी, अपने घर वापस जाइए। 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10, सभी एक साथ, 9 8 रिलैक्स, दोनों पैरों को सीधा कर दें। कुछ क्षण के लिए शवासन, अपने आप को धरती माँ की गोद में समर्पण कर दें। कुछ क्षण के लिए अपने आप को धरती माँ की गोद में समर्पण करते हुए, योग का नियम होता है जब आप कठिन कार्य करते हैं तो कुछ क्षण विश्राम बहुत ही आवश्यक। अब राइट हैंड का सहारा लेते हुए लेफ्ट साइड टर्न करते हुए उठें। पैरों की उंगलियों को आगे पीछे करें। अभी राइट पैर को आगे की ओर, लेफ्ट पैर को पीछे की ओर। घुटने के दर्द के लिए बहुत ही बढ़िया। श्वास भरते हुए, सभी श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए दोनों पैरों को एक साथ आसन के साथ लगाने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए अंदर की ओर, घुटने के लिए बहुत ही जबरदस्त एक्सरसाइज। राइट पैर को फोल्ड करें और लेफ्ट पैर के ऊपर रखें। दोनों हाथों को ग्रिप करें और आसन के साथ लगाएं। बहुत ही धीमी गति से, बहुत ही बढ़िया आसन है घुटने के लिए। और धीरे सी छाती, घुटना नीचे और एक बार छाती के साथ लगाने का प्रयास करें। दाएं पैर को सीधा कर दें। अभी बाएं पैर को फोल्ड करें, हाथों की ग्रिप करें और ऑसिलेट करें और चेहरे पर प्रसन्नता का भाव रखें। ठहाके भी लगा सकते हो। बहुत बढ़िया। छाती के साथ लगाएं, नीचे छाती के साथ। दोनों पैरों को सीधा कर दें। अभी दोनों पैरों को फोल्ड करें और तितली आसन। वेरी गुड। अब थोड़ा तितलियां उड़ा लें और ठहाके लगा लें। वन मोर टाइम। गुड, वेरी गुड। दाएं हाथ की मुट्ठी बनाएं और दोनों घुटने के बीच में रखें। श्वास लें और ऑपोजिट प्रेशर दें। दोनों घुटने के बीच में मुट्ठी रखें और ऑपोजिट प्रेशर दें। कोशिश करें मैंने अपनी मुट्ठी को दोनों घुटनों से दबाते हुए छोटा करना है और उठाने का भी प्रयास करें। उठाएं। घुटने के दर्द के लिए बहुत ही बढ़िया सूक्ष्म व्यायाम जो हर कोई हर रोज कर सकता है। बहुत सुंदर।
अभी दोनों हाथों को ग्रिप करें और दाएं घुटने के नीचे रखें। साइकिलिंग जो आपने लेटकर साइकिलिंग की थी वही आपने बैठकर करनी है और हर रोज करनी है। एंटी क्लॉक 2 1 लेफ्ट पैर के साथ भी 1 2 2 1। तो सूक्ष्म व्यायाम आपने पैरों की उंगलियों से शुरू किया था, धीरे धीरे घुटने ठीक किए। अभी पेट की बारी। तो पेट को स्वस्थ करने के लिए दोनों पैरों में मैक्सिमम गैप कर ले और क्रॉस करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 मिनट में हर रोज 1 मिनट करना है आपको और थोड़ा दोनों हाथों को आगे रख के आगे भी आने की कोशिश कर दें। अब थोड़ा सा साइड वेज, ईयर को टच करने की कोशिश करें। ईयर को टच करने की कोशिश करें, पहले राइट साइड फिर लेफ्ट साइड। बहुत सुंदर। अब आगे आने का प्रयास करें, आगे आए, चिन को एक्सटेंड करते हुए गर्दन को कोई भी ना झुकाए। हाँ जी, गुड गुड, बहुत सुंदर। बच्चों के लिए तालियां, बहुत सुंदर। चलिए धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर आ जाएं। अभी आप अपने पेट के लिए कर रहे हैं, तो आपने पहले तो क्रॉस लेग करते हुए किया, अभी आपने दोनों पैरों को सामने करना है चक्की। तो चक्की चलाना बहुत जरूरी है। 1 पीछे तक जाइए, पीछे तक जाइए। पहले माताएं बहनें चक्की चलाती थी, अपने आप को स्वस्थ रख पाती थी, लेकिन अब चक्की बंद हो गई और क्या हुआ? मोटापा बढ़ गया। गुड, आप लोग बताइए, मोटापा बढ़ गया। अभी एंटी क्लॉक, थोड़ा सा एंटी क्लॉक भी कर लीजिए। 5 4 3। गुड गुड गुड, करते रहिए। वापस। तो ये तो आटा पीसा आपने अपने लिए, साथ में आ गया गेस्ट, घर में पति बच्चे भी हैं, तो उनके लिए भी थोड़ा सा लेग्स को ओपन कर ले और थोड़ा और आटा पीस ले। नहीं, पूरा स्ट्रेच नहीं करना, थोड़ा सा खोले। 1 2 3 4। पीसी पूरा आटा, पीछे तक जाइए भैया, भूखा थोड़ी ना सुलाना है सबको। गेस्ट आ गए, रोटियां ज्यादा खाते हैं, तो पीसिए फटाफट। गुड। एंटी क्लॉक भी करिए करिए, चक्की चलाइए और मोटापा को दूर भगाइए। अक्षित, सुपर। चलो है जी, ओके ओके ओके। चलिए चावल भी हो गए। अभी देखो आटा पीस गया, बिना घी के गुजारा नहीं है, तो बटर निकालते हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। परफेक्ट। अब ये घर में निकाल लेना बाकी का मक्खन, ठीक है। दोनों पैरों को फोल्ड कर ले। अभी तक आपने अपने आप को पेट तक के सभी अंग को स्वस्थ कर लिया है। अभी धीरे धीरे हम ऊपर जा रहे हैं शोल्डर के लिए। तो अभी हम करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर और आर्थराइटिस के लिए। तो दोनों हाथ सामने लेके आए, पंजा बनाना है, शेर का पंजा जैसे होता है। अभी अंगूठा अंदर, अंगूठा बाहर, श्वास भरते हुए जब आप ऐसे मुट्ठी बना रहे हैं, पूरा जोर लगा के मुट्ठी बनानी है। दोनों मुट्ठियों को मिला लें। क्लॉक, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक। गुड। ऐसे सर्कल बनाते हुए श्वास भरते हुए दोनों हाथों को, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, साइडवेज। श्वास लीजिए, श्वास लेके आप मूल बंद लगा लिया करें। रुके हुए श्वास में थोड़ा कोशिश किया करें। बहुत बढ़िया। दोनों एल्बोज को ज्वाइन कर लो। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए। एंटी क्लॉक करिए पीछे से, एंटी क्लॉक। गुड, बहुत बढ़िया। वज्रासन में जो नहीं बैठ सकता वो सुख आसन में बैठकर भी इसे कर सकता है, चेयर पे बैठ के भी कर सकता है। जो वज्रासन में बैठ सकता है तो बहुत ही बढ़िया। दोनों हाथों को ग्रिप करें, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं। सिट इन वज्रासन आफ्टर एवरी मील। जब भी आप भोजन करते हैं उसके बाद वज्रासन में बैठें, बहुत ही आवश्यक है डाइजेशन के लिए। श्वास भरते हुए ऊपर लेके आए। और ये सूक्ष्म व्यायाम जो छोटी छोटी सी क्रियाएं हैं जो आपको स्वस्थ करने के लिए बहुत ही बढ़िया। दोनों हाथों को ऊपर, श्वास भरते हुए, दोनों हाथों को साइड से खिंचाव के साथ नीचे। लेफ्ट हैंड नीचे रहेगा, राइट हैंड को राइट कनपट्टी पर लगाएंगे। श्वास लेंगे,
रुके हुए श्वास में ऑपोजिट प्रेशर डालिए, सर को दाहिनी ओर और हाथ को बाईं ओर। कोशिश करें रुके हुए श्वास में मूल बंद लगा लें, सामान्य श्वास करें, हाथ को नीचे रखें, बाएं हाथ को बाईं कनपट्टी पर रखें, श्वास लें और फिर से ऑपोजिट प्रेशर, सर को बाईं ओर और हाथ को दाहिनी ओर धकेलिए। दोनों हाथों को ग्रिप करें, सर पर रखें और श्वास लेते हुए फिर से ऑपोजिट प्रेशर, बहुत सुंदर। श्वास छोड़ते हुए हाथों को जहां आप चोटी बनाते हैं वहां रखें और फिर से ऑपोजिट प्रेशर दें। श्वास भरते हुए, श्वास को छोड़ते हुए, बहुत सुंदर। दोनों हाथों को नीचे ले आए। अभी आपके शोल्डर ठीक हुए हैं। अभी हमने गर्दन के लिए कुछ सूक्ष्म व्यायाम। श्वास भरते हुए गर्दन को पूरा पीछे कॉलर बोन के साथ लगाने का प्रयास करें। ये सूक्ष्म व्यायाम थायराइड के लिए भी बहुत ही बढ़िया है। श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को नीचे चेस्ट के साथ लगाएं। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है वो चिन को चेस्ट के साथ ना लगाएं। श्वास भरते हुए सेंटर में, श्वास छोड़ते हुए राइट ईयर को राइट शोल्डर पर रख दें, राइट ईयर को राइट शोल्डर पर, सेंटर, लेफ्ट ईयर को लेफ्ट शोल्डर पर। ओनली नेक मूवमेंट है आपकी, ध्यान रखें, सिर्फ आपकी नेक मूव कर रही है। सेंटर, श्वास भरते हुए फिर से राइट साइड हम अपनी पूरी नेक को घुमाएंगे। कोशिश करेंगे शोल्डर और चिन पैरेलल हो, पीछे से पीछे देखने का प्रयास, ओनली नेक मूवमेंट। श्वास भरते हुए, श्वास को छोड़ते हुए वापस सेंटर में आ जाइए और फिर से श्वास भरते हुए बाईं साइड, बहुत बढ़िया। सेंटर में आ जाइए श्वास को छोड़ते हुए। अभी राइट साइड से श्वास को भरते हुए पूरी गर्दन को घुमाव देंगे। श्वास भरते हुए, श्वास को छोड़ते हुए, राइट साइड से श्वास को भरिए, लेफ्ट से श्वास को छोड़िए, फिर लेफ्ट से श्वास को भरिए और राइट से श्वास को छोड़िए। अभी आपने अपने आप को गर्दन तक के सभी पार्ट्स को स्वस्थ कर लिया। अभी आंख, अंगूठे की टिप को देखते रहें, अंगूठे की टिप को देखते रहें, आई के लिए बहुत ही बढ़िया। एक टक आपने बस अंगूठे की टिप को देखते रहना है, देखते रहना है। धीरे धीरे आंखों के पास लाने का प्रयास करें, धीरे धीरे आंखों के पास लाने का प्रयास करें। बहुत सुंदर, आंखों के लिए बहुत ही जबरदस्त है। धीरे धीरे हाथ को राइट साइड पूरा ले जाएं, आपकी आई बॉल मूव करे, ध्यान रखें। अंगूठे की टिप को देख रहे हैं और राइट साइड जा रहे हैं। धीरे धीरे वापस आए, हाथ को नीचे रख दें। अब बाएं हाथ को भी उठा लें और बाएं हाथ से भी अंगूठे की टिप को देखते हुए धीरे धीरे आप अपने पास लाएं। धीरे धीरे पास में लेके आए, बस अंगूठे की टिप को देखते रहें। आंखों में पानी आता है, आने दीजिए, बस आपने कोशिश करनी है। लेफ्ट साइड पूरे हाथ को ले जाइए, आपकी आई बॉल मूव कर रही है। गर्दन वही है, ओनली आंखों की आई बॉल। वापस लेके आए सेंटर में, गर्दन वहीं रहेगी। बहुत सुंदर। दोनों हाथों को नीचे कर लें, अब नीचे कर लें। अब सिर्फ आंखों को मूव करना है, राइट नीचे ऊपर, राइट लेफ्ट, नीचे ऊपर, राइट लेफ्ट। आंखों को पूरा सर्कल बनाएं, सर्कल बनाइए जरा, अप डाउन राइट लेफ्ट, पूरा सर्कल बनाते हुए राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, पूरा सर्कल बनाइए। दोनों हाथों की कटोरी बनाइए और आंखों पर रख लीजिए। एक डार्क रूम जिसमें आपने आंखों को खोलना है और बंद करना है। आंखें खोलिए, बंद करिए। बहुत सुंदर। दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं, रब करें, आंखें बंद ही रखें। घर्षण करके जो उष्णता आप निकालते हैं हाथों से, उसको आंखों पर रख लें। धीरे सी आंखों पर रखें और धीरे सी आंखें खोल लें। ये सूक्ष्म व्यायाम आपकी पैरों की अंगुलियों से लेकर और सर तक पूरे हुए। चलिए